भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहती है एक पवित्र नदी मां नर्मदा। इसकी एक विशेषता है, इसके मध्य में एक छोटा सा द्वीप है जिसका आकार ओम जैसा है। इस द्वीप पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक। यहां केवल शिवलिंग नहीं है, यहां शिव स्वयं है। कई 100 वर्ष पहले ओंकारेश्वर में एक संत तप कर रहे थे। उनका नाम था स्वामी नरसिंहानंद। उन्होंने दुनिया त्याग दी थी और भगवान शिव के ध्यान में पूरी तरह लीन रहते थे। नर्मदा किनारे वो प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते, ध्यान करते और मौन व्रत रखते। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि लोग उन्हें जीवित शिव भक्त मानने लगे थे। उनकी उपस्थिति में लोग शांति और ऊर्जा का अनुभव करते थे। एक दिन एक विदेशी यात्री ओंकारेश्वर आया। वो तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता था, पर भगवान में नहीं। वो मंदिर देखकर हैरान हुआ। हजारों लोग घंटों लाइन में लगे, पूजा कर रहे, आंखों में श्रद्धा। उसने स्वामी नरसिंहानंद से पूछा, स्वामी जी, आप सभी लोग जिसे भगवान कहते हैं, क्या किसी ने उन्हें देखा है? शिवलिंग बोलता है ये सिर्फ पत्थर है ना। वो स्वामी जी को अंधविश्वासी मानता था। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, प्रश्न करना बुरा नहीं है, लेकिन उत्तर सुनने के लिए मन खोलना जरूरी है। आज रात यहां रुक जाइए, कल सुबह शिव स्वयं उत्तर देंगे। वो विदेशी हंस दिया। उसे ये मजाक लगा, पर जिज्ञासा के चलते वो रुक गया। रात के तीसरे पहर, जब मंदिर में धूप और दीप की गंध फैली हुई थी, वो विदेशी गहरी नींद में था। तभी उसे एक तेज प्रकाश का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोली, लेकिन आंखें चौंधिया गईं। वो देखता है एक तेजस्वी आभा से घिरा एक रूप, कोई आकृति नहीं, बस ऊर्जा। वहां कोई आवाज नहीं थी, फिर भी सब कुछ कहता हुआ लग रहा था। तभी एक आवाज उसके अंदर से गूंजी, मैं वहीं हूं जहां तुम मुझे नहीं मानते। मैं पत्थर में नहीं, तुम्हारे अंतर मन में हूं। जिसे खोजो मन में, वही शिव है। सुबह होने से पहले ही वो विदेशी उठ बैठा। वो कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह मंदिर की घंटियां बजी, नर्मदा की लहरें गूंजने लगी। वो भागता हुआ स्वामी जी के पास आया, गिर पड़ा उनके चरणों में और बोला, मैंने ईश्वर को देखा नहीं, महसूस किया। अब मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। उस दिन उसने वहीं रुककर नर्मदा में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा की। बाद में वो कई वर्षों तक भारत में रहा और शिव का प्रचार करता रहा। आज भी वहां लाखों भक्त जाते हैं, नर्मदा में डुबकी लगाते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और कहते हैं, हमें भीतर कुछ महसूस होता है। ये मंदिर केवल एक स्थल नहीं, ये एक जीवंत शक्ति है। भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए।